दिवाली पर, छठ पर या किसी भी त्यौहार पर जब आप घर जाते हैं तो फ्लाइट्स का किराया अचानक आसमान छूने लगता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों, बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अगर आप भी फेस्टिव सीजन में फ्लाइट से सफ़र करते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। अब त्यौहार और छुट्टियों का फ़ायदा उठाकर हवाई टिकट के दाम मनमाने तरीके से बढ़ाने की एयरलाइंस कंपनियों की जो चालाकी है उस पर लगाम लग सकती है। दरअसल केंद्र सरकार हवाई किराए यानी एयर फेयर और उससे जुड़े चार्जेस को लेकर नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि इन नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है और इसे पूरा होने में करीब 3 हफ्ते का वक्त और लगेगा। यानी आने वाले समय में यात्रियों को टिकट की कीमतों में अचानक होने वाली भारी बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सामान्य दिनों में दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट का टिकट करीब 6,000 रुपये का है, लेकिन जैसे ही गर्मी की छुट्टियां आती हैं, दिवाली आती है या कोई बड़ा त्यौहार आता है, उसी फ्लाइट का किराया बढ़कर हो जाता है 12,000 से 14,000 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा। यात्रियों की शिकायत लंबे समय से रही है कि आखिर एक ही रूट पर और एक ही तरह की यात्रा के लिए त्योहारों के समय इतना ज़्यादा किराया क्यों देना पड़े, जबकि ट्रेनों में तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह की शिकायतों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मी नारायणन ने याचिका दायर कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइंस कंपनियां किराया मनमाने तरीके से बढ़ाती हैं। याचिका में कहा गया कि एयरलाइन सिर्फ टिकट का किराया ही नहीं बढ़ाती, बल्कि यात्रियों पर अलग अलग तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा देती है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी यात्रियों के हित को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर एयरलाइंस के लिए नियम बनाए जाते हैं और उनका पालन नहीं होता तो नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाली एयरलाइंस की उड़ानों को रोकने जैसे कदम पर भी विचार किया जा सकता है। यानी साफ है, अब मामला सिर्फ टिकट महंगा होने की शिकायत तक सीमित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि यात्रियों को मनमाने किराए और अतिरिक्त शुल्क से बचाने के लिए सरकार की व्यवस्था क्या है और उसे लागू कैसे किया जाएगा। इसके बाद सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि एयरफेयर और चार्जेस से जुड़े नए नियम तैयार किए जा रहे हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने बताया कि नियमों को अंतिम रूप देने में करीब 3 हफ्ते का समय लगेगा। इसके बाद तैयार नियमों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए नियमों में क्या क्या होगा। फिलहाल सरकार ने नियमों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन उम्मीद यही है कि इन नियमों के जरिए हवाई किराए और अलग अलग चार्ज से जुड़ी जो व्यवस्था है वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी और यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे। यात्रियों के लिए इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी राहत ये हो सकती है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान टिकट के दाम बढ़ने को लेकर ज़्यादा स्पष्ट नियम सामने आएँ। आपको कम कीमत में टिकट मिल जाएगी जैसे आम दिनों में मिलती है। एयरलाइंस कंपनियों को भी नियमों के मुताबिक काम करना होगा और अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। हालांकि ये समझना जरूरी है कि अभी ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। सरकार अभी नियम पर काम कर रही है, उसे तैयार कर रही है और 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी तस्वीर ज़्यादा साफ हो सकती है। इसलिए फ़िलहाल इसे इस तरह से समझिए, त्योहारों में फ़्लाइट टिकट की कीमतों को लेकर यात्रियों की परेशानी पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों गंभीर हैं। नए नियम बनने की प्रक्रिया चल रही है और अब एयरलाइंस कंपनियों के किराए और चार्ज को लेकर एक स्पष्ट व्यवस्था आने की उम्मीद है। यानी आने वाले दिनों में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। यात्रियों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद तो है ही, और एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम भी हो सकता है। अब नज़र रहेगी 7 सितंबर की सुनवाई पर, जब सरकार के नए नियमों को लेकर आगे की तस्वीर सामने आएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। ये ज़रूर बताना क्या फेस्टिव सीज़न में आपने भी कभी महंगे में फ़्लाइट की टिकट बुक की थी, कमेंट कीजिए।